ओके देखो, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेक्टर्स। क्या चीज? हम लोग वेक्टर को समझने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर याद हो तो यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन? एक पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक पढ़ा था तुमको डिराइव क्वांटिटीज। आज तो पढ़ाया हाँ बेसिक में, ठीक है। तो बट फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज वो था डिपेंडेंसी की बेस पर। किस पर था? कि डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं। ये क्या चीज का डिपेंडेंसी है यहाँ पे? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। क्या चीज यहाँ पे? अब एक इंटरेस्टिंग बात समझो, मैं जो एक चीज बताऊंगा फील आ जाएगा। अभी अभी एग्जांपल भी मैं दूंगा। मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। क्या है बताओ? कंटेनर है। एक मिनट वेट करो। ओके देखो, सो मैंने क्या किया, आप लोगों को एक एग्जांपल लिया। एक बकेट है हमारे पास, ठीक है। क्या है बाबू बताओ? ये एक बकेट है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? एक टैप लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ जल्दी बताओ? टैप लगा रहा हूँ। इस टैप से मैं पानी इसके अंदर 1 सेकंड में 2 लीटर डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? 1 सेकंड में कितना डाल रहा हूँ? 2 लीटर। एक और टैप में डाल रहा हूँ, ओके। इसका डायमीटर थोड़ा बड़ा है, ठीक है जी। इससे मैं पानी डाल रहा हूँ 3 लीटर पर सेकंड। क्या डाल रहा हूँ? मैं तुमसे पूछूं, मैंने ये बर्तन है, ये बाल्टी है, इस बाल्टी में एक टैप है यानी कि नल है। इस नल से 2 लीटर पानी 1 सेकंड में जा रहा है और इस नल से कितना जा रहा है? 3 लीटर। बताओ 1 सेकंड में टोटल कितना वॉल्यूम इसमें पानी आ रहा है? 5 लीटर। टोटल पानी कितना आ रहा है? 5 लीटर। अच्छा, ये टैप को मैंने ऐसे भरा, मैं क्या करता हूँ यहाँ से छेद कर देता हूँ। इस टैप को मैं यहाँ से जोड़ता हूँ, उतना ही पानी 2 लीटर 2 लीटर पर सेकंड। और यहाँ से इस टैप को वहां से न डाल के मैं कहाँ से डाल रहा हूँ? यहाँ से। तब भी क्या होगा पानी इसके अंदर? मैं पानी 2 लीटर पर सेकंड, माने कि 2 लीटर पर सेकंड 3 लीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में टोटल पानी इसमें कितना जाएगा? तुम किधर से डाल रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। पानी तुम ऊपर से डालो नीचे से डालो, बस ऐसा डालो कि उसके अंदर भरा रहा है, तो उसमें तुम्हारा वॉल्यूम सीधे सीधे इंक्रीज करेगा। निकालना होगा तो सीधे सीधे घट जाएगा। तो देखो 3 2 5 लीटर सिंपली अलजेब्रा की तरह ऐड हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो? तो ये डायरेक्शन मैटर नहीं करता है कि तुम किधर से भर रहे हैं, माने कि किस दिशा से इसके अंदर वॉल्यूम डाल रहे हो, जो वाटर डाल रहे हो, उससे उसको डायरेक्शन को कोई मतलब नहीं है, वैल्यू से मतलब है। क्या चीज है? जब भी वॉल्यूम बनता है 3 लीटर है ना, ये 3 क्या न्यूमेरिकल वैल्यू, लीटर क्या है उसकी यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? जब भी मैग्नीट्यूड शब्द आ जाए तो समझ जाना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को बोलते हैं, अरे फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट इसी तरह हम लोग बोलते थे, मेजरमेंट। ओके, तो 3 लीटर यानी कि 3 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, लीटर उसका यूनिट है, दोनों को मिलाकर बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं परिमाण। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड जब भी मैं बोलूं समझ जाना ये नंबर और यूनिट दोनों मिलाकर क्या है, नंबर और। अब यहां पर क्या है कि वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम किधरों से तुम डालो, डायरेक्शन से उसको कोई लेना देना नहीं है। क्या मैं जो बोल रहा हूं उसमें आ रहा है? सुनो एक मिनट इधर। तो डायरेक्शन से उसको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वॉल्यूम तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन क्वांटिटी है? क्योंकि स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड हम लोग डिफाइन करते हैं। स्केलर को डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है, नंबर और यूनिट की जरूरत है, उसके लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत। जैसे मास की बात करते हैं, दुकान में जाते हैं तो ऐसा कब थोड़ी बोलते हैं, दुकान वाले बोलते हैं 2 केजी प्याज पश्चिम दीजिए, ऐसा बोलते हो क्या? सोचने वाली बात है। 2 केजी प्याज पूरब दीजिए, 2 केजी प्याज उत्तर दीजिए, या आलू उत्तर दीजिए, ऐसा होता है कभी का? वो हो जाएगा, ठीक, ओके। अब हो गया हाँ चलो ठीक है। मैंने क्या बोला समझ आया? यानी कि मास को तौलने के लिए देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन। भैया में गया, मास के लिए कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो मास क्या है तुम्हारा, क्या है बताओ? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो है जिनके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से उसको कोई लेना देना। जो स्केलर क्वांटिटी होगा उसको जोड़ने के लिए, घटाने के लिए सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा अप्लाई होगा। जिस तरह नंबर को हम लोग जोड़ते हैं मिस्टर, नंबर को जोड़ते हैं ना, 3 + 2 5 होता है, 5 में 3 घटाओ तो 2 बचेगा। सिंपल लॉ, जो सिंपल अलजेब्रा है, जो बचपन से अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, ऑर्डिनरी अलजेब्रा। ओके, तो जिस तरह जोड़ते हैं घटाते हैं उस तरह स्केलर को भी उसी तरह जोड़ते हैं। और तुम्हारे सामने सिंपली जुड़ गया ना। मैं पूछूं कि टोटल इस बर्तन में टोटल 1 सेकंड में कितना पानी जा रहा है, ऊपर वाला खाली देखो 3 2 5 लीटर। अगर ये ऊपर भी टैप नीचे भी टोटल टैप मिला लो, 4 टैप हो गया, तो बताओ 3 2 5 10 लीटर। 1 सेकंड में टोटल 10 लीटर पानी भर रहा है। निकाल भी सकते हो, एक जगह से निकाल लो तो घट जाएगा ऑब्वियसली। तो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा के हिसाब से तुम जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। जोड़ घटाओ दोनों सेम ही चीज है। घटाओ जो है वो जोड़ से ही आता है, सो दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। मैंने क्या बोला समझ आया? सो स्केलर को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए तुमको कोई अलग से रूल लगाने की जरूरत नहीं है। वो सिंपली जैसे अलजेब्रा को हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं नंबर को जोड़ने के लिए, उस तरह भी स्केलर को हम लोग जोड़ देते हैं। सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को ये फॉलो करता है। भैया में गया।
आप मेरी बात सुनो 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 सुनो, इंटरेस्टिंग बात बताऊं अभी अभी सुनो। अब ये तो मैं मिटाऊंगा, अभी मैं एग्जांपल फिगर बनाऊंगा, चिंता नहीं करना। ये मेरे पास एक बॉक्स है, क्या बाबू बताओ? वेक्टर को समझने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है फोर्स। फोर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेक्टर टू अंडरस्टैंड इजीली। ओके, तो देखो मैंने ये बॉक्स लिया, ये बॉक्स कहना कीजिएगा मतलब नहीं है, ठीक है? एक रोड पे रखा हुआ है। ओके, अब इधर से 5 न्यूटन से मैं खींच रहा हूं, या ऐसा करो ना, 5 न्यूटन से धक्का मार रहा है। 5 न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और उसका एक मालिक है, मानिए ये मान लो कि तुम्हारा ठेला गाड़ी है। ओके, तो उसका एक चेला है, धक्का मारा है 5 न्यूटन से, और वो जो खुद जो है उसका गुरुजी 10 न्यूटन से खींच रहा है। मतलब टोटल कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे? कैसे समझ? और बॉडी स्पीड भागेगा कि स्लो हो जाएगा? 10 न्यूटन का धक्का मारा था, एक और उसको हेल्प कर दिया, सपोर्ट करने वाला और धक्का लगा दिया उसी डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, यानी कि उस पर नेट फोर्स 15 न्यूटन हो जाएगा। भैया में क्या रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स इस पर 15 न्यूटन हो जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन यही बच्चा उल्टा लगा दिया, ना 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 गुरुजी हम जाने नहीं देंगे आपको, जाने नहीं देंगे आपको, जाने नहीं देंगे। 5 न्यूटन फोर्स, तो जितना वो अकेला स्पीड से चला रहा था, अकेले उड़ा रहा था 10 न्यूटन, अब उसकी स्पीड तो बढ़ जाएगी साहब, अकेले 10। अब जैसे ही इसने उल्टा लगा दिया तो स्पीड अब घटेगा कि बढ़ेगा? उसका स्पीड घटेगा, यानी नेट फोर्स इस पर घट जाएगा। उल्टे लगा रही है, ना ना जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। तो अब इसमें कितना नेट फोर्स लग रहा है? 5 न्यूटन। देखो डायरेक्शन फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? सेम डायरेक्शन लगाया, स्पीड बढ़ गया, नेट फोर्स बढ़ गया, और सेम अपोजिट डायरेक्शन लगाया, फोर्स क्या हो गया? अभी तुम मान लो कि बउआ जो है, जितना बड़ा बउआ है, ये क्या किया कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, उतना ही लगा दिया। अभी बॉडी कहीं जाएगा? पहले रेस्ट में था तो अभी भी कुछ रहेगा रेस्ट में। मेरे शब्दों को ध्यान देना, पहले रेस्ट में था तो अभी भी रेस्ट में है, पहले अगर मोशन में रहा होगा तो अभी भी मोशन में। अब वो बात आगे आएगी, क्लियर होगा, चिंता मत करो। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं रेस्ट में, ठीक है? तो बॉडी पहले रेस्ट में था, उनका जो गुरु थे वो 10 न्यूटन लगा दिया, उनका चेला भी 10 न्यूटन लगा दिया, बॉडी अभी भी रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि दोनों डायरेक्शन क्या है? अब तुम्हारे सामने देखो 10 10 20 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था? लेकिन 10 10 20 तब होता जब दोनों सेम डायरेक्शन लगता, लेकिन यहाँ 10 10 हो करके कितना हो रहा है? 0। व्हाट डू यू मीन बाय 0? अरे नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे? 0। बॉडी कहीं नहीं जाएगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में होने। अब गया क्या हो रहा है? बफरिंग मार रहा है, कोई बात नहीं, अभी भी हो रहा है, बड़ा ऑप्शन, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। कितने दिन उसको उसका आज देख लेंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा देख लेंगे। क्या भैया क्या पहले बात को मिस्टर? अरे एनर्जी मानो, जैसे मरे हुए खाने को नहीं मिलता है, क्या भैया गया? मैंने क्या बोला? देखो 10 10 का एडिशन तुमको 10 भी हो 20 भी हो रहा है, अगर तुमने 10 उसी डायरेक्शन लगा दिया, 10 तुमने लगा दिया, बॉडी तेज से भाग जाएगा, नेट हो जाएगा 20 न्यूटन। कहता बॉडी पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 10 10 20 भी हो रहा है। अब 10 उल्टा लगा दी, डायरेक्शन 0 हो गया, बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा। ये समझ रहे हो? 10 10 का रिजल्टेंट 20 भी हो रहा है, और 10 10 का रिजल्टेंट 0 भी रहा। इवन 10 10 का रिजल्टेंट 0 और 20 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मान लो कि एक ऐसे खींचेगा, मान लो एक आदमी ऐसे खींचा, मैंने जो उसका चेला था वो ऊपर खींच दिया, मान लो ऐसे लगा के, और ये इधर लगा दिया 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन, ठीक है? अब ये बॉडी किधर जाना चाहेगा? ये खींचेगा तो ये कहेगा हमारी तरफ आ जा, ये कहेगा ये ना इधर जाएगा, तो ना इधर जाएगा, ना इधर जाएगा, कहाँ जाएगा? बीच में चला जाएगा, तो रिजल्टेंट इधर चला जाएगा। अब उसका वैल्यू जो आएगा, उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा 0 और 20 के, अभी बता देता हूँ 14.14 आएगा। ये कितना आएगा? 10 10 लगाएगा तो 14.1, 90 डिग्री पे लगाया मैंने। 14√2 होता है, सॉरी 10√2, तो उसका वैल्यू होता है 14.14 न्यूटन। मैंने क्या समझा बात को भैया? गया बताओ, रिजल्टेंट यानी नेट फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्शन पे। तुम सेम डायरेक्शन में लगा रहे हो, ऐड हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन लगा रहे हो तो इसको जुड़ने के लिए तुम सिंपल अलजेब्रा के हिसाब से इसको जोड़, सिंपली तुम ऐड नहीं कर सकते हो। मैंने कहा सर जुड़ तो रहा है 10 10 20, और एक जगह जुड़ रहा है, एक जगह घट रहा है, कैसे समझोगे कौन जोड़ना है कैसे घटना है? और वो अपोजिट डायरेक्शन में तो घट गया, सेम डायरेक्शन में जुड़ गया, और कोई और एंगल पे लगाते हैं तो कैसे करोगे? सिंपली तो नहीं जुड़ जाएगा कि 10 10 20 हो गया, ऐसा तो नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ भेजा में है, तो वेक्टर को जोड़ने के लिए, वेक्टर को ऐड करने के लिए सिंपल अलजेब्रा के हेल्प से हम लोग ऐड नहीं कर सकते। भेजा में गया, यही वेक्टर का खेल है। वेक्टर समझोगे कि सर ये कैसे हो गया कि इधर चला गया? ओके मैं बताऊंगा। अभी से मान लो तुम कभी नदी में नाव से गए हो क्या? हाँ गए हो, चलो गए हो। अब बताओ, सुनो ना, नदी में जो है वाटर का जो स्पीड है, डायरेक्शन है, मैंने कहा बोलते उसको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बोलते हो ना, इस तरह करके। हाँ तो जो उसका वाटर का जो प्रवाह है, धारा का प्रवाह जो बोलते हो, ओके, तो वो डायरेक्शन इधर है, ओके। और यहाँ पर से स्टार्ट हो रही है नाव जाना चाहता है इधर, और प्रवाह उधर जा रहा है, तो नाव का यहाँ आके रुकेगा, नाव जाएगा करते करते यहाँ आके रुकेगा, क्योंकि ये जाना चाहता है इधर, ये जाना चाहता है इधर। ये अपना जो नाविक है, नाविक पानी मारा ऐसे और जा रहा था तिरछा जा रहा है, क्यों उधर ले जा रहा है, तो रिजल्टेंट इधर जा रहा है,
वेलोसिटी, एक वेलोसिटी इधर एक वेलोसिटी इधर, रिजल्टेंट ये क्या हो रहा है सर? भैया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वेक्टर की दुनिया बिल्कुल अमेजिंग है। अभी तुम पढ़ करके वेक्टर एकदम मजा आ जाएगा तुमको। हम ऐसा वेक्टर पढ़ाएंगे तुम कभी भूल भी नहीं करोगे, विजुअलाइज हो जाएगा पूरा कंप्लीटली। ओके, चिंता नहीं करो। मैंने क्या समझाया बात को? तो वेक्टर कैन नॉट बी एडेड बाय सिंपल अलजेब्रा। सिंपल अलजेब्रा के हिसाब से इसको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। इसको जोड़ने या घटाने के लिए मिस्टर स्पेशल ज्योमेट्रिकल लॉ का इस्तेमाल करते हैं। सर व्हाट इज स्पेशल ज्योमेट्रिकल लॉ? तो वो आगे आने वाला, वी विल टॉक लेटर। ओके, डोंट वरी। सो मैंने भेजा में क्या बात को, मैंने क्या बोला? हाँ, तो वेक्टर को जोड़ने के लिए सिंपली प्लस माइनस की तरह जोड़ के भेजा में गया। तो मैंने लिखा कि वेक्टर के लिए डायरेक्शन होना जरूरी है। डायरेक्शन, अब तुम सोचो एक चीज समझना, वेक्टर की दुनिया इसलिए स्पेशल हो जाती है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो जाता है। आज जिस चीज में डायरेक्शन हो जाए समझो उसके कामयाब होने के चांसेस ज्यादा है। अब जैसे तुम लोग ना खूब मेहनत करो, कोई इसमें बच्चा होगा, एक तो गाना गा रही थी अभी, हाँ चलो कोई बात नहीं है, तो मैंने खूब मेहनत कर रहा है, खूब मेहनत, भर दिन मेहनत कर रहा है, 24 घंटा मेहनत कर रहा है, आँख सब फुला लिया मेहनत कर गया, ठीक है। और उसको डायरेक्शन नहीं कि हमको नीट के लिए क्या करना है, जी के लिए क्या करना है, कुछ करना है, डायरेक्शन नहीं पता नहीं है उसको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना पढ़ना है और किस डायरेक्शन में पढ़ना है, क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो डायरेक्शन आने से ना उसके कामयाब होने के बोलो इम्कानात बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। भेजा में जाना चाहिए। तो वेलोसिटी में बोला ना, वेलोसिटी। अब एक आदमी को कहा, सुनो ना, एक बार क्या हुआ कि एक वेक्टर का अहमियत तुमको समझा रहा हूँ। एक बार एक घर में चोरी हुआ, क्या हुआ, और उसके बगल में थाना था, कुछ रुपया। फोन करके थाना वाले बोल दिया कि मेरा पूरा चोर जो है पूरा चोरी करके ले गया। थाना पुलिस आया, फटाक से नहीं, बगल में था, आया। अब बोला कि अभी देखे हम चोर जो है बहुत स्पीड से भागा है। तो उसको अंदाजा लगा कि बहुत स्पीड से कितना 70-80 स्पीड से चलाएगा। तो ये लिया, पुलिस जो है 100 का स्पीड चला के एकदम जीप को लेकर दौड़ाया दिया। अब पता चला कि पूरा 4-5 घंटा लग गया, पूरा एरिया घूम गया, चोर पकड़ा हुआ नहीं किया। अगर डायरेक्शन मेंशन रहता कि किधर चोर भागा है, ये तो बताया भी नहीं किया, तो घर वाला चोर भाग गया पूर्व। डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है समझ रहे हो। अब एक बार क्या हुआ कि कोई सेलिब्रिटी लोग ना होते हैं, खूब पिए रहते हैं, सेलिब्रिटी फिल्मों सब में दिखाता है, खूब पिए होते हैं, चारों साथी साथ रहेगा, खूब पिए रहेगा, पार्टी करके आएगा रात को 3 बजे 4 बजे, और उसका घर जाता रहेगा। तो क्या हुआ, उसको बोला उसको कहीं जाना था, उसका डेस्टिनेशन था, पियो था, ओके। अब उसको जाना था यहाँ से 60 किलोमीटर कोई जगह पर जाना था, ठीक है। उसको बीच में 2 रास्ता आया, कितना रास्ता आया, ठीक है। अब एक रास्ता था जो जा रहा था कि वो बीच में पुल था, और पुल आधा टूटा हुआ था, वो जाएगा गिर जाएगा, ठीक है। एक रास्ता इधर जा रहा था। तो पहले पूछा कि ये जगह किसी से पूछा कि कहाँ है, उसको पता नहीं था, वो जगह जाना था उसको, नई जगह पे, ठीक है। तो पूछा, वो बोला कि आप इतना दूर चले जाओ, ओके। इन्हें बोला किधर जाना, बोला इतना दूर चले जाओ, आप आराम से सीधे चले जाओगे, वहाँ पहुँच जाओ उस जगह पे। अब वो डायरेक्शन नहीं बताया, वो गया पुल वाला रास्ता पकड़ लिया, जाके पूरा गाड़ी उड़ गिर गया बेचारा। ओम नमो 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 स्वाहा हो गया। भैया में क्या मैंने कहा, बोला अरे समझ रहे हो डायरेक्शन कितना अहमियत रखता है जिंदगी में, हमारे जिंदगी में भी अहमियत रखता है। फिजिक्स में वेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बताओ स्केलर क्वांटिटी ज्यादा अहमियत रखने वाला है कि वेक्टर क्वांटिटी, जल्दी बताओ। सो वेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट है, मोर इंफॉर्मेटिव, क्योंकि वेक्टर से ये भी पता चलता है, जैसे मैं बोलूं मैं 50 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, ओके। तो तुम बोलो सर का स्पीड 50 किलोमीटर है, लेकिन किधर जा रहे हैं सर, पता ना चल रहा है। सर किधर जा रहा है, किसको लेके जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। लेकिन हम बोल दिए 50 किलोमीटर हम पश्चिम जा रहे हैं, समझ जाओ। ओ वेलोसिटी सर बताएं, क्या बताएं, मैंने मैग्नीट्यूड भी बताया, डायरेक्शन भी बताया, आप पश्चिम जा रहे हैं, तुम्हारे घर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी बता दिया मैंने। भैया में क्या, तो स्केलर क्वांटिटी के लिए हम लोग केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों लगाना पड़ता है। इससे वो जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, वो मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाता है, अधिक सूचनाप्रद हो जाता है, और उससे हमारी काम आसान हो जाती है, कंसेप्ट को समझना आसान होता है, ठीक है। तो जो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग स्टडी करते हैं बहुत सारा फिजिक्स में, भैया में क्या। अब वेक्टर क्वांटिटी को उस तरह नहीं जोड़ते जिस तरह की सिंपल अलजेब्रा की तरह कोई स्केलर को जोड़ देता है। स्केलर मतलब सीधे सिंपली समझो कि उसको सिंपल अलजेब्रा से जोड़ सकते हैं, ठीक है। एकदम ध्यान यहाँ होना चाहिए, भटकना नहीं है जरा भी, ओके। उसके बाद मैंने लिखा, अब सुनो, these have only magnitude, these have both magnitude and direction। माने जो स्केलर होते हैं उनके पास केवल क्या होते हैं, नींद आ रही है, नींद नहीं आना चाहिए, आंख में नींदिया नहीं आनी चाहिए, ओके। आंख में सपने होने चाहिए, ध्यान से देखो, ठीक है। और सुनो, मैंने लिखा कि these can be added by simple law algebra but these cannot be simple law of algebra, okay। these can be added by special geometrical law। वो क्या आगे बात करते हैं। अब उसका सुनना, जब भी मैं बोलूं कि स्पीड चेंज हो गया, स्पीड चेंज कब होगा,
जब उसका वैल्यू चेंज होगा मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मैग्नीट्यूड में क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। मैंने बोला कि मैं 50 की स्पीड से, मैं ज़्यादा स्पीड नहीं चलाता हूँ गाड़ी, मुझे ज़िंदगी प्यारी है, तुम लोग की तरह नहीं है। चलो 50 किलोमीटर पर आवर कितना स्पीड है? ये जो स्पीड है ये एक तरह का मैग्नीट्यूड है ना, तो ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। रिमाइंड मैं बोल दूं 50 किलोमीटर पर आवर वेस्ट टुवर्ड्स, बोलो वेस्ट, मैंने बोल दिया, डायरेक्शन लगा दिया ना, तो ये कौन सी हो गया? वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझा जी? जब स्पीड में डायरेक्शन लगा देते हैं तो वेलोसिटी बन जाता है। क्या भेजा में जा रहा है? नहीं जा रहा है? मैं इतना देर से बक रहा हूँ कि तो केवल वेक्टर की मतलब, अभी एग्जांपल दूंगा, समझाऊंगा, चिंता नहीं करो। ओके, अब सुनो, अगर तुमने स्पीड चेंज कर दिया, यानी कि स्पीड चेंज कर दिया, स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज किया, स्पीड चेंज हो जाएगा। माने कि जो भी स्केलर क्वांटिटी होता है उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, कुछ भी तुमने चेंज किया, उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, यानी कि वो तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी चेंज हो गया। बट वेक्टर में क्या चीज होता है? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। अब मेरे पास सुनो 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 बाबू, ये एक वेक्टर है, 10 न्यूटन का फोर्स है, 10 न्यूटन का फोर्स है ये वेक्टर। और मैं सुनो, मैं बता रहा हूँ, मैं तुमको, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, ये लग रहा है तुम्हारा इस कौन डायरेक्शन है ये बताओ? इसमें, इसमें। अब मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ इधर, 10 ही न्यूटन लगा रहा हूँ, कितना लगा रहा हूँ? देखो एक बात का ख्याल रखना है, जितना बड़ा डंडा सर यहाँ बनाया उतना बड़ा डंडा यहाँ बनाया, एरो दे दिया, डायरेक्शन। वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बताओ ये दोनों वेक्टर सेम है क्या अलग है? हम ये पूछ रहे हैं कि डायरेक्शन से मतलब नहीं है मुझे, हम पूछ रहे हैं कि वेक्टर सेम है कि डिफरेंट है? बताओ, जोर से बोलो ना, जोर से। वेक्टर सेम नहीं है रे बाबू। ये कहाँ जा रही है? ईस्ट में। ये कहाँ जा रही है? नॉर्थ में। कैसे सेम हो जाएगी महाराज? कैसे सेम हो जाएगी? इसे में हो जाएगी? बताओ, बोथ आर डिफरेंट थिंग। ये वेक्टर अलग है, ये वेक्टर अलग है, तुमको कहाँ ले जाएगा? ये मंजिल किसी, इसकी मंजिल कहीं और है, इसकी मंजिल कहीं और है, कैसे सेम हो जाएगा यार? मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैंने क्या बोला, वेक्टर में दो दो चीजें होती है। कितनी चीजें होती है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन होता है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तब भी वेक्टर चेंज माना जाएगा, डायरेक्शन अगर चेंज हुआ तब भी वेक्टर चेंज माना जाएगा। अब मान लो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो फिर वेक्टर सेम डिफरेंट नहीं माना जाएगा। वैसे मान लो एक और वेक्टर बनाता हूँ, लो मैंने बना दिया, लो एक और वेक्टर बना दिया, दो डायरेक्शन, ये भी तो जा रहा है नॉर्थ में, किधर जा रहा है? नॉर्थ में जा रहा है। ये भी कितना फोर्स है बताओ? तो ये दोनों फोर्स क्या है? सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। दो वेक्टर सेम तभी माना जाएगा जब उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होना चाहिए? बेंच पर से हाथ हटाओ, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है तो वेक्टर सेम। ये वेक्टर अलग है, ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है, ये अलग वेक्टर है। ये नहीं कि इसको तुम F2 बोल सकते हो। क्या भैया में गया? हाँ, वेक्टर चेंज कब कहा जाएगा कि वेक्टर चेंज तब होगा या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए। ऐसा भी हो सकता है दोनों चेंज हो जाए। भैया में गया? हाँ, लेकिन दोनों चेंज ना हो, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो, इसका मतलब वेक्टर क्या है? सेम। भैया में आ रहा है क्या? फील आना चाहिए। तो मैंने लिखा दिस कैन बी चेंज बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली। मैंने केवल इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड में चेंज, इसका मतलब कि स्केलर क्वांटिटी चेंज, उसका वैल्यू चेंज हो गया। तो अब मैंने बोला दिस कैन चेंज बाय आइदर चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन मैग्नीट्यूड और बोथ। ओके, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए वेक्टर क्वांटिटी का, या तो बोथ, दोनों चेंज हो जाए, कोई भी हो सकता है। तो उससे क्या होगा? वेक्टर चेंज ही माना जाएगा। क्या भैया हो गया? हाँ, मान लो कि एक इंसान 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पश्चिम जा रहा है, एक इंसान उत्तर जा रहा है 50 किलोमीटर पर स्पीड से। तो बताओ दोनों का स्पीड तो सेम है बट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो दोनों का वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? वेलोसिटी वेक्टर अलग होगा, क्योंकि दोनों की मंजिलें अलग है, मंजिल अलग है। तो सोच लो वो सेम कैसे हो सकता है? वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, तो दोनों कैसे कभी मुलाकात करेगा? भाई समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है? हाँ, इतना बकना पड़ रहा है। अभी सबको मैं लिखाऊंगा कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर का एग्जांपल चिंता मत करो। एग्जांपल के तौर पे मास, वॉल्यूम, स्पीड, ये सब इक्वल, ये डायरेक्शन की कोई जरूरत। अब 100 बात की एक बात कि स्केलर क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड, इसके बाद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। बट यार ना, कुछ ऐसी क्वांटिटी है, अब जो यहाँ पे मैंने करंट को घेर दिया, अब तुम लोग शॉक्ड हो गए, वाह क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट में सर एरो बनाए थे, हाँ सर्किट ड्रॉ करते थे, करंट का डायरेक्शन देते थे, ये कैसे हो गया कि स्केलर क्वांटिटी? मैंने स्केलर क्वांटिटी धोखा से तो नहीं लिख दिया सर, धोखा से नहीं लिखे, तो सर घेर भी दिए हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो है ही है, बट डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सर तो डेफिनेशन तो रॉन्ग हो गया। बताता हूं, वेक्टर क्वांटिटी बोलने के लिए केवल ये शर्त फॉलो नहीं होना चाहिए, बल्कि ये शर्त भी फॉलो, दो शर्त फॉलो होना चाहिए। आप मेरी बात सुनना। इलेक्ट्रिक करंट नाम सुनो, विद्युत धारा,
अरे 10वीं क्लास में विद्युत धारा इकाई समय में विद्युत धारा या ऐसे पढ़ते हैं, आवेश विद्युत क्या बोले, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं ना। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। पढ़ते ना बचपन में ऐसे रट रट के धक धक रट दिए थे, वही आप बताते हैं इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर, एम्पियर। चलो सुनो सुनो, मान लो 5 एम्पियर करंट यहां से आ रहा है, 3 एम्पियर करंट यहां से जा रहा है। ये एरो दिखा रहा है, एक तार ऐसे जुड़ा है। बताओ 5 एम्पियर करंट का मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज यहां आ रहा है, 1 सेकंड में 3 कूलम चार्ज। बताओ यहां पर से 1 सेकंड में कितना कूलम चार्ज निकलेगा? बताओ इसको जोड़ने के लिए क्या हमको अलग से रूल लगाना पड़ा? सिंपल अलजेब्रा का रूल लगाना पड़ा। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड भी है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी व्हाई दिस डज नॉट फॉलो स्पेशल ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ एडिशन। माने इसको जोड़ने के लिए हमको सिंपल अलजेब्रा की तरह जोड़ दिया गया। आपको सर ऐसे क्यों, ऐसे किया कुछ एंगल, मान लो ऐसे भी तुम जोड़ देना, यहाँ तार आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है 3 एम्पियर, यहाँ से जा रहा है 5 एम्पियर, कितना जल्दी बोलो, और यहाँ से तार जोड़ दिया, कितना करंट निकलेगा? माने इसको जोड़ने के लिए तुमको कोई खास नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है, तुमको सिंपल अलजेब्रा की तरह क्या करना पड़ेगा? तो याद ना, करंट के पास डायरेक्शन तो है, बट ये एक ऐसी क्वांटिटी है कि जो स्पेशल अलजेब्राइक लॉ में ज्योमेट्रिकल लॉ के हिसाब से जोड़ा, जो जिस तरह स्केलर को जोड़ते हैं ना, उसी तरह ये जुड़ जाता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी। वैसे कुछ बुक में, कुछ स्टैंडर्ड बुक में इसको एक नई क्वांटिटी का नाम दिया गया है। इसका नाम दिया क्योंकि हम लोग पढ़ चुके कि स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो डायरेक्शन जब है तो फिर स्केलर के कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए। लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने या हमारे फिजिसिस्ट ने स्केलर करंट को स्केलर के कैटेगरी में इसलिए रख दिया क्योंकि ये सिंपल जिस तरह स्केलर को जोड़ने का रूल होता है उस तरह ये भी जुड़ता और घटता है, इसलिए इसको रख दिया। लेकिन कुछ राइटर ने इनका नाम रखा है टेंसर क्वांटिटी। क्या नाम रखा? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी थर्ड कैटेगरी की क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, बट ये सिंपल अलजेब्रा के लॉ से जुड़ जाता है। भेजा गया? वैसे कभी सुनने को मिलेगा तो कहोगे ना कि एहसान सर लग रहा नहीं पढ़ाया है, सर को नहीं आता है, बुढ़ा सर है ना, मैंने बता दिया। वैसे कोई जरूरी इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी? Still it has a direction because it doesn't follow law of special geometrical law. Okay, मैंने ये बोल सकते हैं ये स्पेशल ज्योमेट्रिकल लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी सिंपली अलजेब्रा की तरह जुड़ जाता है, इसलिए ये मिस्टर नींद आ रही है, पानी मार के आओ, मैं इतना देर से पकड़ रहा हूँ। तो क्लियर हो गया वेक्टर का? तो मैंने इतना केवल इंट्रोडक्शन दिया वेक्टर के बारे में, किसके बारे में जल्दी बोलो। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट कौन क्वांटिटी है? अब ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, इंपल्स, ये सभी हम लोग ड्यूरिंग चैप्टर हम लोग फिजिक्स में 11th में ये सब क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सो डोंट वरी। ओके, हो गया ये? ओके, इसको एक बार देख लो, एक बार रीड करो, ऑप्शन में आ गया। अब एग्जांपल देते हैं क्या हो रहा है इसको।